नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से परीक्षा सर्किल के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में रीजनिंग का एक चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग, उसको पढ़ने वाले हैं। मैं रीजनिंग के पिछले 4-5-6 वीडियो डाल चुका हूं, जिसके अंतर्गत हमने डाइस और उसके बाद 2-3 चैप्टर हमने क्लियर कर लिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियोस को, उसमें आपकी जो भी डाउट्स होंगे वहाँ क्लियर होंगे। और बहुत छोटे छोटे वीडियो बना के टॉपिक वाइज मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आज कोडिंग डिकोडिंग के 1-2 टॉपिक लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस को हम करेंगे, साथ में उसका बेसिक जो है उसे भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हो शुरू करते हैं। मैं आपको प्रश्न मोबाइल में पढ़ता जा रहा हूँ। आपको प्रश्न इसमें दिखेगा, बोर्ड में दिखेगा, और आप प्रश्न को पढ़िएगा और मैं प्रश्न मोबाइल में पढ़ूंगा और हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले थोड़ी सी मैं आप कुछ बातें बता दूं। कोडिंग डिकोडिंग के लिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ सामान्य चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज आपको पता होना चाहिए, ABCD कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है, उसका विपरीत अक्षर क्या होता है, और अन्य कई सारी चीज़ें। जैसे कोडिंग डिकोडिंग की कोई सीमा नहीं है, किस चीज़ को किस चीज़ में कोड कर दिया जाए, उसे आपको डिकोड करके अगली चीज़ में जिसके थ्रू पूछा जाए उसमें आपको वही कोडिंग लगाना है। ठीक है, तो इसकी कोई सीमा वैसे होती नहीं है, लेकिन जनरली ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ये अंकों से बन सकते हैं, अल्फ़ाबेट से बन सकते हैं, अंक और अल्फ़ाबेट मिल के बना सकते हैं, या कोई राजधानी, राज्य, या कोई चीज़, कई बहुत सारी चीज़ों से कोडिंग डिकोडिंग बनाई जा सकती है। ठीक है, तो हम आज ज़्यादातर बात करने वाले हैं अक्षर और ABCD से, अल्फ़ाबेट से बनी जो कोडिंग डिकोडिंग है। उसके बाद अन्य टॉपिक्स पर भी हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो नंबर 1 है। आगे भी इसके वीडियो, अभी 2 वीडियो लगभग आएंगे, 3 या 4 वीडियो कोडिंग डिकोडिंग में होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और पहला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, मतलब कोडिंग भाषा में कुमार, पहले इजी क्वेश्चन लेता हूँ, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, मैं पैटर्न आपको बता दूंगा, आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, जिससे आपको लाभ होगा। ठीक है, कुमार यहाँ से लिख रहा हूँ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को क्या लिखा जाए, RAMUK। किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को ये लिखा जा रहा है, तो विजय को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, विजय को। आपसे ये पूछा गया है, तो पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपका काम है कि आप इसकी कोडिंग ढूंढिए कि ये इससे ये कैसे बना है, उसी तरह इसको बना देना है, बस, इसमें और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या किया गया है, अक्षर जो लिखे हैं उनको पलट दिया गया। आप देख रहे हैं जो अक्षर यहाँ यूज हैं वही अक्षर यहाँ यूज हैं। आप इसी तरह पकड़ेंगे, आप देख रहे हैं कि दोनों में सेम अक्षर यूज हैं, सिर्फ स्थान परिवर्तित है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन वाला लगाया गया है, अर्थात यहाँ जो अंतिम में अक्षर है इसे उसका पहला बना दिया गया है, फिर दूसरे स्थान में इसका पीछे से अक्षरों को इधर शुरू कर दिया गया है और ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। उसी तरह आपको इसको भी लिखना है, यहाँ पीछे से शुरू करेंगे, YAJIV, इस तरह से आप इसे करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। बहुत आसान है, मैं आसान लेके धीरे से, आपको पता है मैं धीरे से उठाता हूं और फिर उसे ऊपर तक लेके जाता हूं, टफनेस लेवल। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को क्या लिखा जाए, सांकेतिक भाषा है उसमें विजय को क्या लिखा जा रहा है, विजय को लिखा जा रहा है
JAY ये लिखा जा रहा है। तो इसी सांकेतिक भाषा में VASTVA को क्या लिखा जाएगा? विजय को ये लिखा जा रहा है, उसी सांकेतिक भाषा में उसी कोडिंग का उपयोग करके इसको क्या लिखेंगे? तो आपको मैं बताया, पहले आपको इसमें पकड़ना है कि किस कोडिंग का उपयोग किया गया है, फिर वही कोडिंग यहाँ अप्लाई करना है। तो पकड़ने के लिए आपके पास पहला तरीका, आप देखिए कि क्या सेम अक्षर उपयोग हुए हैं। अगर सेम अक्षर उपयोग किए गए हैं तो सिर्फ स्थान का परिवर्तन है। अगर अक्षर परिवर्तन है तो आप इनके स्थान में जाएंगे कि कौन सा अक्षर की क्या कोडिंग है, ABCD में कौन सा स्थान है, उसी के अनुसार आप चेक करेंगे। हो सकता है विपरीत अक्षर प्रयोग किया गया हो, या 1 अंक 2 अंक आगे बढ़ा दिया गया हो, एक बार आगे एक बार पीछे किया, तो कुछ भी हो सकता है। फिर आप पकड़ेंगे, पहले आप यही देखेंगे कि क्या सेम तो नहीं है। अगर सेम है, सिर्फ स्थान परिवर्तित है, तो उसे आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए Y यहाँ है तो Y लास्ट में ही है, कोई दिक्कत नहीं। A यहाँ है, A भी लास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। J यहाँ है, J भी लास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। विजया यहाँ विजया यहाँ भी A है, सॉरी ये मैं मिस्टेक से गलत लिख दिया, ये भी यहाँ है। ठीक है। तो देखिए विजया, हाँ अब सही है, विजय नहीं था विजया था। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन है, Y जो दूसरे स्थान पे था, ये पीछे से दूसरे नंबर में वो सबसे लास्ट में चला गया और ये यहाँ आ गया। आप इसे ऐसे चेक कर सकते हैं, ये वाला Y जो था ये सबसे लास्ट में चला गया और सबसे लास्ट वाला उसके बगल में आ गया। फिर यहाँ क्या हुआ, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, आप देख रहे हैं। ठीक है। इसी तरह आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6। ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आ गया 5, ये हो गया 6 और यहाँ आ गया आपका 3, ये हो गया 4, यहाँ पर आ गया 2 1, यहाँ हो गया 2। ठीक है। तो आप इसी तरह इसकी भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो देखिए 2 आगे आ जाता है, तो 2 वाले को आपको आगे रखना है, मतलब A आगे कर देना है, V को पीछे कर देना है, फिर इसी तरह 4 को आगे कर देना है और 3 को पीछे कर देना है, A को आगे कर देना है, V को पीछे कर देना है। मतलब 2-2 अंकों को, 2-2 अक्षरों को आपस में स्थान परिवर्तन किया जाना है इसमें। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। इसमें आपका आंसर नंबर हो जाएगा चौथा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 4 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय VIJAY विजय को क्या लिखा जाता है, WKMED, क्या लिखा जाता है, WKMED। तो उसी सांकेतिक भाषा में SUDHA को क्या लिखा जाएगा, सुधा, SUDHA को क्या लिखा जाएगा। तो आप पहले चेक करेंगे कि क्या इसमें कौन सा पैटर्न लागू किया गया है। तो आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले देखें कि कहीं सेम अक्षर तो नहीं है। तो अक्षर सेम नहीं है, इसका मतलब अक्षरों में कुछ जोड़ा या घटाया गया है, विपरीत वाला कोई कॉन्सेप्ट लगाया गया है। तो उस कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, पकड़ना है। ठीक है। तो इनकी नंबरिंग कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नंबरिंग। आपको याद रहेगी तो बहुत अच्छा है, मैं यहाँ लिख के आपको समझा देता हूँ। आपको जब याद रहेगी तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। देखिए मैंने इसकी नंबरिंग कर ली है। अब इसको देखते हैं कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है, कैसे इसे हल करना है। मैंने इसकी नंबरिंग कर ली है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको हल करने का। ठीक है। तो देखिए V यहाँ क्या है, V है 22 और यहाँ पहला है 23। ठीक है। अर्थात 1 वृद्धि हो गई है। आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, 1 बढ़ा है, इससे यहाँ जाने पर कितना बढ़ा है, 1 हो सकता है ये लास्ट का अक्षर बन सकता था, कोई ज़रूरी नहीं है। तो 22 से 4 बनना थोड़ा सा
कम कंफर्ट हमें फील कर रहा है तो हम पहले 23 से ही बनाएंगे, अगर बन जाएगा तो अच्छा है। ठीक है, तो 22 से 23 अर्थात +1 हुआ है हमारा, 1 जुड़ा है सीरीज में। फिर इसके बाद 9 से ये 11 हुआ है, क्या हुआ है 9 से 11 मतलब +2 हो रहा है, 1 के बाद 2 जुड़ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ 10 है और यहाँ 13 हो रहा है, तो बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब पैटर्न हमें मिल गया। यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, मतलब +4 हो रहा है, आप देख रहे हैं +4। इसी तरह यहाँ 25 है और यहाँ 4 है, तो 25 में अब +4 तो करेंगे नहीं, +4 के बाद +5 होगा। अब 5 मतलब 5 जब जुड़ेगा 25 में तो 30 आएगा, लेकिन 30 तक तो ABCD ही नहीं होती, ABCD 26 तक होते हैं। उसके बाद 4 और ABCD हमें फिर से वापस से शुरू करना पड़ेगा A से, तो जब A से 4 और शुरू करेंगे तो D में आ जाएंगे, अर्थात ये बिल्कुल सही पैटर्न है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का कॉन्सेप्ट यहाँ लगा हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे, तो इसमें 1 जोड़ेंगे, देखिए S लिखा है, S में 1 जोड़ते हैं तो आप कहाँ पहुँचते हैं T में। S कितना होता है 19 होता है, T for 20, तो 1 जोड़ देंगे 20 में पहुँच जाएंगे। U आपका ये है, U कितना होता है 21, आपको यहाँ पहुँचना चाहिए किसमें 23 में, चूँकि आपको 2 प्लस करना है। कितने प्लस करना है, ये 19 होता है, ये हमने 20 में हम पहुँच गए। अब यहाँ हमें पहुँचना है 21 से 23 में, तो 23 किसका होता है W का। ठीक है, फिर D कितना है 4, हमें 3 प्लस करना है तो 7 किसका होता है, ठीक है G का, 7 किसका होता है G का, तो मैंने G लिख दिया। फिर इसके बाद H कितना है 8, मुझे 4 ऐड करना है तो 12 मतलब L, किस में पहुँच जाऊँगा मैं L में, और यहाँ आपके पास 1 है, इसमें 5 ऐड करूँगा तो 6, तो आपके पास क्या हो जाएगा F, अर्थात ऑप्शन आप देख सकते हैं। आप इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथा नंबर सही है, TWGLF, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत धीरे धीरे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको कोई समस्या ना हो। इसी टाइप से देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 का पैटर्न फॉलो किया गया है। हो सकता है सब में 1 की वृद्धि कर दी जाती, हो सकता है एक बार वृद्धि एक बार माइनस, एक बार वृद्धि एक बार माइनस, ऐसा किया जाता, या हो सकता है और बहुत प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं उन्हें लगाया जा सकता था मेथड, ठीक है, लेकिन अंकों से संबंधित ही कोई ना कोई तरीका लगाया जा सकता था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको कोडिंग पकड़नी है। ये पकड़ना आपको कब आएगा, जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग प्रैक्टिस की है, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट आप होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपका बढ़िया रीजनिंग में पकड़ हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को WHKZZ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधा को क्या लिखा जाएगा। तो पहले इसे हमें डिकोड करना है कि विजय को क्या लिखा जा रहा है, WHKZZ। ठीक है, तो इसे हमें पहले डिकोड करना है कि ये कैसे लिखा जा रहा है। तो देखिए अलग अलग अक्षर प्रयोग किए गए हैं, मैं बताया हूँ। जब अलग अलग अक्षर प्रयोग किए जाएं तो इसका मतलब है कि या तो एक अंक आगे बढ़ाया गया है, एक अक्षर या तो पीछे बढ़ाया गया, 2 अक्षर आगे पीछे, मतलब इसमें कोई ना कोई पैटर्न आपको फॉलो करवा के कोशिश करना है। तो इसके फॉलो करवाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप इनका डिजिट लिख लीजिए। तो इसका होता है 22, इसका होता है 9, इसका होता है 10, ये 1 और ये आपका 25। ठीक है, इसी तरह ये कितना होता है 23, 8, 11 और ये आपका 26। ठीक है, तो देखिए कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 1 प्लस किया गया है, तब आपका ये आया है 23, 9 से 1 माइनस कर दिया गया तो 8 आ गया, 10 से 1 प्लस कर दिया तो 11 आ गया, इसमें 1 माइनस कर दिया गया तो आपका देखिए जब एक पीछे जाएंगे तो एक के पीछे तो कुछ होता नहीं, इसीलिए जेड आ जाएगा 26 और आपका 25, यहाँ 1 प्लस करके 26 आ गया जेड वापस से। तो आपको ध्यान रखना जरूरी नहीं कि ये सीधे सीधे ही पैटर्न कोई काम करे, हो सकता है कि वी का इधर से कहीं से कनेक्शन हो। पैटर्न बहुत विभिन्न प्रकार के पैटर्न हैं, सभी पैटर्न पे मैं धीरे धीरे वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो उनमें से एक पैटर्न ये है,
इसी को आपको इस टाइप के अन्य प्रश्नों को करना है। आपके पास कोई बुक हो, आप उस बुक को उठाकर इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यही पैटर्न यहाँ फॉलो करवाना है सुधा में। तो एस कितना होता है 19, ये कितना होता है 21, ये 4, ये 8, ये 1। जिस तरह मुझे याद है इसी तरह आपको भी याद हो सकता है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, +1 करना है। तो +1 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, t आ जाएगा 20। इसी तरह इसमें -1 करेंगे तो 21 भी t का एक माइनस होगा तो t आ जाएगा 20। इसी तरह इसमें 1 प्लस करेंगे तो d के बाद e आ जाएगा, मतलब प्लस, और इसमें माइनस करेंगे 1 तो आपके पास 8 के बाद 7 मतलब g आ जाएगा। इसमें फिर +1 करेंगे तो आपके पास b आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन आपका, अब आप देख लीजिए कौन सा सही होगा, TTEGB, TTEGB ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें 1 उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किसी सांकेतिक भाषा में विजय को ERQZ भी लिखा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में विजय VIJAY को क्या लिखा जाता है, ERQZB लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधा को क्या लिखा जाएगा, SUDHA। इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो फिर से आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, कैसे इसको विजय को ये लिख दिया गया, इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप इसमें वही अप्लाई करेंगे। फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है, कोडिंग आप इनकी लिख लीजिए। तो 22 V की कोडिंग है, I की कोडिंग 9, J की कोडिंग आपकी 7, J की कोडिंग आपकी 10, A की 1 और Y की 25, ठीक है। तब देखिए इसकी कोडिंग कितनी है 5, इसकी कितनी है R, इसकी है आपकी OPQ 17, ठीक है, और Z की 26, B की 2। अब देखिए इनमें आपको कोई ना कोई रूल पकड़वाना है, लगाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले कोशिश करते हैं। तो 22 5 27 हो रहा है, 18 9 27 हो रहा है, 17 10 27, मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब दोनों अंकों का, दोनों के स्थानों का योग 27 आ रहा है। अर्थात ये कहीं ना कहीं विपरीत अक्षर है। क्या है, विपरीत। मैं आपको बताया था V का विपरीत E होता है, लव में बताया था ना, लव में V का विपरीत E है और O का विपरीत I है ना, ठीक है। तो इसी तरह V का विपरीत E यहाँ रखा गया। I का विपरीत क्या होता है, I का विपरीत R होता है। शर्ट G में बताया था, तो I का R हो गया, J का Q, जोकर, A का Z और Y का B। तो मतलब विपरीत यूज किए गए हैं। क्या यूज किए गए हैं, विपरीत। तो आपको भी यहाँ विपरीत अक्षर यूज कर देना है, ठीक है। S कितना होता है 19, तो 19 का विपरीत क्या होगा, विपरीत 27 से 19 माइनस कर देंगे तो पता लग जाता है। और वैसे भी मैं आपको बताया था SHIRTG, शर्ट G से S का विपरीत क्या होता है, H। U का विपरीत क्या होता है, मैंने आपको बताया था फ्यू बताया था ना, फ्यू का भी U का विपरीत क्या होता है, F होता है। D का विपरीत W होता है, मैंने आपको ड्यू बताया था। अगर आपने याद रखा होगा, नहीं याद आपको तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और अल्फ़ाबेट वाला चैप्टर पहला नंबर वीडियो देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ W हो जाएगा, H का विपरीत S हो जाएगा, A का विपरीत आपका Z हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा HFWSZ। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि पीला को लाल कहा जाए, पीला को क्या कहा जाता है, लाल कहा जाता है, पीला को लाल
बिल्कुल सिंपल है ये प्रश्न अभी होने वाला है आपके लिए। पीला को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, लाल को क्या कहा जाए? नीला। और नीला को सफ़ेद कहा जाए, नीला को क्या कहा जाए? सफ़ेद कहा जाए, ठीक है। सफ़ेद को काला कहा जाए, सफ़ेद को क्या कहा जाए? काला कहा जाए, ठीक है। सफ़ेद को क्या कहा जाए? काला कहा जाए, ठीक है। और काला को हरा कहा जाए, काला को क्या कहा जाए? काला को हरा कहा जाए। तो दूध का रंग कैसा होगा? ठीक है, पीला को लाल, लाल को नीला, नीला को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, काला को हरा कहा जाए, तो बताइए कि दूध का रंग कैसा होगा? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल आंसर होता है इसका। आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि आप पूरे देखें कि पीला को लाल, लाल को, आपसे कोई मतलब नहीं है। दूध का वास्तव में कलर कैसा होता है? तो दूध का वास्तव में कलर सफ़ेद होता है। सफ़ेद को यहाँ क्या कहा जाता है? काला। अर्थात आंसर होगा दूध का कलर काला होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर होगा। दूध का कलर क्या होगा? काला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। आंसर नंबर 2 इसमें हो जाएगा काला। ऐसे प्रश्नों में आपको परेशान नहीं होना, जो उसका वास्तविक कलर हो उसे देखना है, उसको क्या कहा जाता है ये देख लेना है बस। बाकी बहुत सारे जो कहने की चीज़ें हैं उनमें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास TEN को क्या कहा जाता है? UGQ कहा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में RAT को क्या कहा जाएगा ये फाइंड आउट करना है। तो TU, ठीक है, यहाँ T कितना होता है? 20, U होता है 21, ये 5 है, और ये आपका 7 है, और ये MN ये 14 है, और ये आपका 17 है, ठीक है। मतलब 1 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, ठीक है। तो इसी तरह 1 प्लस करना है, ठीक है। R के बाद आएगा S, मतलब यहाँ यस 1 प्लस करना है, फिर 2 प्लस करना है, अर्थात A में 2 जोड़ देंगे C आ जाएगा। T में 3 प्लस करेंगे 23 आ जाएगा, मतलब W, अर्थात SCW आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ऑप्शन नंबर 3। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आप घर में बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। मैं ये आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के चीज़ें क्लियर होने वाली नहीं है कि आप सोचें कि 2 प्रश्न हमने देख लिया तो हमारा सब कुछ पार हो जाएगा नैया। तो बिल्कुल से सब कुछ पार होने वाला नहीं है। आपको सिर्फ 2 वीडियो देखने से आपको घर में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।